Figures 10.23a and b refer to the steady flow of a non-viscous liquid. Which of the two figures is incorrect and why? तो एक फिगर हमें ये वाली गिवन है एंड एक फिगर ये गिवन है. वी नीड टू टेल कि इनमें से कौन सी गलत है, कौन सी फिगर सही है. विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट. सो हमें गिवन है यहाँ पे मरकरी लेवल की या लिक्विड की हाइट कितनी है एंड यहाँ पर लिक्विड की हाइट ज़्यादा है और जहाँ एरिया ज़्यादा है इस फिगर में वहाँ हाइट लिक्विड की ज़्यादा है और जहाँ पर एरिया कम है वहाँ लिक्विड की हाइट कम है. तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है दोनों फिगर्स के बीच में एंड वी नीड टू टेल विच वन इज इनकरेक्ट. सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है, एज पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी area into volume or area into velocity is constant. Product of area and velocity is constant, or we can say A1 V1 is equal to A2 V2, where A is area of cross section and V is the velocity of liquid flow. So इस रीजन में area of cross section ज़्यादा है and इस रीजन में is the region of constriction area कम है. So if I say this as 0.1 और इसको 0.2 बोलूं, velocity of liquid at 0.1 will be less than velocity of liquid at 0.2 because area at 0.1 is greater than area at 0.2. ये कहाँ से हमें मिला? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. जिस पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी और जिस पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा कम होगा वहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी. सो इतना क्लियर हो गया. 0.2 पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी और 0.1 पर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी. फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन हमें पता है P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Assuming 0.1 and 0.2 are at the same height from the reference level. So, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पॉइंट पर प्रेशर लेस होगा. बस इतने पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रेशर एट 0.1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट 0.2 क्योंकि वेलोसिटी एट 0.1 is less than velocity at 0.2. So इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू दिस पॉइंट. बट इस फिगर में लिक्विड का जो हाइट है 0.1 पर कम है और 0.2 पर लिक्विड की हाइट ज़्यादा है. एज वी नो प्रेशर एट 0.1 is equal to pressure atmospheric plus rho GH1 and pressure at 2 is equal to pressure atmospheric plus rho GH2. लेकिन height of liquid in column at 0.2 is greater than the height of liquid at 0.1 in figure A. So figure A के according 0.2 पे ज़्यादा pressure होगा as comparison to 0.1 which is against the laws. So figure A is incorrect and this one is correct. Figure A जो होगी incorrect होगी and
फिगर बी मेरी करेक्ट होगी।